तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं WWE फैंस नेटवर्क। तो अगर मैं बोलूं कि रोमन रेंस गोल्डबर्ग से डरते हैं तो रोमन के फैंस हो जाएंगे ट्रिगर्ड, लेकिन भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद गोल्डबर्ग ने कहा है। एंड गोल्डबर्ग ने ऐसा क्यों कहा है वो भी हम जानने वाले हैं वीडियो के अंदर। प्लस मैं आपको बता दूं कि जॉन सीना का एक WWE सीक्रेट रिवील हुआ है जो कि शायद आपको शॉक कर देगा। ऑल्सो समोआ जो AEW में जा सकते हैं कीथ ली के जाने के बाद। और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वीडियो के अंदर, एक एक अपडेट मसालेदार है। आप वीडियो को देखना बिल्कुल एंड तक। एंड जिन लोगों ने स्टिल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर ले चैनल को, यहाँ पे आपको WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम वीडियो को शुरू कर लेंगे सबसे पहले रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस से। तो देखो रिसेंटली में इनका मैच हुआ था रॉयल रंबल के अंदर। मैच की एंडिंग बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अप्रोप्रिएट एंडिंग थी, स्टोरी लाइन के हिसाब से थी, स्टोरी टेलिंग सही थी मैच के अंदर। एंड इससे पहले भी ये लोग सील्ड फैक्शन एंड सील्ड टीम के पार्ट रह चुके हैं। ब्रदर वाला बॉन्ड है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं ये लोग। अभी रिसेंट में रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के बारे में बात कर रहे थे एंड रोमन रॉलिंस के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा से रॉलिंस को WWE में ही देखना चाहूँगा। कहते हैं रोमन की मैं चाहूँगा कि सेथ रॉलिंस जो है WWE के अंदर एक लाइफर बन के रहे, लाइफ लॉन्ग WWE के साथ ही रहें। पर्सनली मैं बताऊँ तो भाई मुझे लगता है कि रोमन खुद भी WWE के साथ हमेशा रहने वाले हैं। हाँ वो अलग बात है कि जब वो ब्रेक लेंगे थोड़ा WWE से तो हॉलीवुड में जा सकते हैं, लेकिन रोमन किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे, ये तो कन्फर्म है। एंड सेम चीज़ रोमन चाहते हैं सेथ रॉलिंस के लिए। रोमन कहते हैं कि मैं देखो चाहूँगा कि रॉलिंस कभी भी कहीं और ना जाए, हमेशा WWE के साथ ही रहें। मे भी कहीं ना कहीं ये जॉन मॉक्सली को भी लेके थोड़ा सा ऐसा तंज कह सकते हैं हम रोमन रेंस का, मे भी एक टॉन्ट कह सकते हैं, क्योंकि जॉन मॉक्सली WWE छोड़ के चले गए थे। तो शायद रोमन नहीं चाहते हैं कि रॉलिंस छोड़ के जाएं, इसीलिए इस चीज़ को पॉइंट आउट किया एंड कह रहे हैं कि रॉलिंस WWE छोड़ के ना जाएं। हमेशा वो यही चाहते हैं, चाहते हैं कि हमेशा जो रॉलिंस है वो WWE के साथ बने रहें। अब इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप भी रोमन की तरह चाहते हो कि रॉलिंस दूसरे कंपनी में ना जाएं। कमेंट करके जरूर से बताना। यहाँ पे मैं रोमन के साथ 110% एग्री करूँगा। मैं भी यही चाहता हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि भाई रॉलिंस रोमन इस कैलिबर के सुपरस्टार किसी और कंपनी में जाएं, एंड लगता भी नहीं कि कभी जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कभी रॉलिंस जाएंगे दूसरी कंपनी में या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर से बताना। अपनी अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे गाइस, जो कि बेकी लिंच से जुड़ी हुई है। अब देखो मुझे समझ नहीं आ रहा कि रिक फ्लेयर भाई इतने दिनों से बेकी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बेकी को परेशान करके रख दिया रिक फ्लेयर ने, एंड कभी मैन वाले ट्रेडमार्क के लिए, सो कभी ये कभी वो, कभी सार्लेट की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड ऐसे में रिसेंट में भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं रिक फ्लेयर ने बेकी के बारे में, लेकिन बेकी का रिप्लाई आया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकी का एक ट्वीट आता है एंड बेकी कहती हैं वर्क सो हार्ड योर हीरोज बिकम योर राइवल्स देन बिकम सो गुड रिक फ्लेयर लूजेस हिज माइंड एवरी टाइम यू ब्रीथ। बेकी लिंच कहती हैं ऐसा कुछ। बता दूं यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। बेकी कहती हैं कि इतना टफ वर्क करो कि जो तुम्हारे हीरोज हैं वो तुम्हारे राइवल्स बन जाए, जिसको तुम इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हो वही तुम्हारे दुश्मन बन जाए, तुमसे जलने लगे। एंड उसके बाद इतना बेटर बन जाओ कि रिक फ्लेयर जो है हर बार अपना दिमाग खो बैठे जब भी तुम सांस लो, मतलब तुम्हारे हर एक मोमेंट को पर ध्यान दे। तो ये बेकी ने क्लियर किया कि रिक फ्लेयर किस तरीके से उनको तार रहे हैं। तारने को गलत सेंस में मत लेना, कहने का मतलब ये है कि रिक फ्लेयर किस तरीके से पूरा बेकी लिंच पे ही फोकस्ड हैं एंड अपना टाइम गवा रहे हैं बेकी लिंच के बारे में बात कर करके। तो भाई ये रिक फ्लेयर की क्या मतलब ऐसे थॉट्स हैं, मुझे तो नहीं मालूम क्या करना चाहते हैं रिक फ्लेयर ऐसा दिखा के। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस के जूतों के नीचे रिक फ्लेयर का मुंह आने वाला है बहुत जल्द। वेल आपकी इसके ऊपर थॉट्स क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करेंगे गाइस, जो कि रोंडा राउजी से जुड़ी हुई है। एक बड़ी अपडेट है ये एंड बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया तक, जी हाँ गाइस रेसलमेनिया 38 तक WWE की कोशिश है कि रोंडा राउजी को जितना अपीयर कराया जा सके उतना अपीयर कराएं। मतलब WWE की कोशिश है कि रोंडा राउजी हर एक एपिसोड में आए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। मंडे नाइट रॉ में भी बीच बीच में आ सकती हैं, क्योंकि बेकी के साथ भी उनकी फ्यूड साइड साइड से चलानी है। इस तरीके से रोमन की फ्यूड चल रही थी ब्रॉक लेसनर एंड फिर बीच में ब्रॉक लेसनर के साथ बॉबी लैस्ली आते हैं, फिर रॉलिंस भी आते हैं। तो साइड साइड से जो फ्यूड चल रही है WWE का मेन प्लान है कि अभी रोंडा राउजी जो है इसी तरीके से साइड साइड से बेकी के साथ भी फ्यूड चलाएंगी एंड रेसलमेनिया तक स्मैकडाउन पे उनको जितना अपीयर कराना है WWE उतना अपीयर कराने वाली है। सो अभी जो है रोंडा राउजी आपको WWE टेलीविजन प्रोग्रामिंग पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी एंड WWE की कोशिश भी कुछ ऐसी है। सो लेट्स सी भाई WWE कितना करवा सकती है रोंडा राउजी को अपीयर। लाइव इवेंट में भी आने वाली है रोंडा राउजी, तो WWE पूरा यूज़ करने वाली है राउजी का एंड कंप्लीटली जो है रोंडा राउजी के खून को चूसने वाली है फिलहाल WWE। सो रोंडा राउजी ने 2 साल का ब्रेक लिया, वो सब अभी WWE निकालने की कोशिश में है। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे गाइस, जो कि जुड़ी हुई है डैमियन प्रिस्ट से। तो कीथ ली का डेब्यू हुआ AEW डायनामाइट के अंदर, मैंने सुबह वीडियो के अंदर आपको बताया था। एंड डैमियन प्रिस्ट जो है बहुत क्लोज वाले फ्रेंड है कीथ ली के। इनके NXT में कमाल कमाल के मैचेस भी हुए हैं, बिजनेस फ्रेंड्स भी हैं एंड ऐसे भी फ्रेंड्स हैं। सो ऐसे में डैमियन प्रिस्ट का ट्वीट आया है इसको लेके। डैमियन प्रिस्ट ट्वीट करके कहते हैं माय फ्रेंड्स आर कूल। क्लियरली टैग नहीं किया है, ना ही किसी को रिप्लाई किया, ना ही कुछ मेंशन किया कीथ ली वगैरह को, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मालूम चल रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड कीथ ली के डेब्यू के बाद ये वाला ट्वीट आया तो इसको फैंस ने काफ़ी सपोर्ट किया, फैंस कम स्मार्क्स ज़्यादा ने काफ़ी सपोर्ट किया। माय फ्रेंड्स आर कूल कहते हैं डैमियन प्रिस्ट कीथ ली को रेफर करते हुए। सो एक छोटा सा रिएक्शन था WWE सुपरस्टार का, जो कि मुझे
मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं जॉन सीना के WWE सीक्रेट के बारे में। सो देखो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जॉन सीना जब भी कोई मूवी करते हैं तो उसका कुछ जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं जॉन सीना अपने खुद के लिए, उसका WWE भी लेती है। अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों भाई। तो गाइस देखो जॉन सीना का नेम तो ओरिजिनल ही है, जॉन सीना जो नेम है उनका खुद का ओरिजिनल नेम है, लेकिन उसके कुछ राइट्स जो है WWE के पास भी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP जो है कुछ ना कुछ WWE के पास भी परसेंटेज है। तो ऐसे में जॉन सीना जब भी कोई मूवी से कुछ अर्न करते हैं तो कुछ परसेंटेज WWE के पास भी जाती है। इसके बारे में जॉन सीना ने बात भी की थी, एंड जॉन सीना बात करते हुए कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है WWE को अपने परसेंटेज देने का, मतलब अपनी अर्निंग का कुछ परसेंटेज देने का। WWE अगर ले रही है तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग मुझे यहाँ तक लेके आए अगर वो मेरे अर्निंग का कुछ परसेंटेज लेते हैं तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। तो जॉन सीना यहाँ पे हम्बलनेस दिखाते हैं, एंड जॉन सीना के अर्निंग का, मूवी से अर्निंग का WWE कुछ परसेंट हमेशा लेती है। सो अगर आप ये सोचते हो कि जॉन सीना नहीं आ रहे हैं तो WWE को लॉस है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके मूवीज से भी WWE को कमाई है। सो जितना मूवी करेंगे WWE को भी फायदा होगा। अभी बात कर लेंगे समोआ जो के बारे में। तो देखो समोआ जो का जो है AEW में डेब्यू हो सकता है। अभी कीथ ली का डेब्यू हुआ आज, एंड अभी बैक टू बैक डेब्यू हो सकते हैं AEW के अंदर। जे वाइट का भी डेब्यू हुआ, अभी समोआ जो का भी डेब्यू हो सकता है। आज क्या हुआ कि CM पंक को एक पार्टनर की नीड थी जो कि टैग टीम मैच में लड़ने वाले थे, एंड इस टैग टीम मैच के अंदर उनके पार्टनर बन के आए थे जॉन मॉक्सली। लेकिन उससे पहले जब वो पार्टनर ढूंढ रहे थे तो उन्होंने भाई बहुत सारे ट्वीट्स किए डनहॉसन जैसे सुपरस्टार को टैग कर करके। एक ट्वीट आया CM पंक की तरफ से जहाँ पे वो कहते हैं आर यू इन द कंट्री @समोआ जो। यहाँ पे पूछते हैं कि तुम हो इस देश के अंदर, मतलब कहने का मतलब है कि तुम अवेलेबल हो पार्टनर बनने के लिए। सो क्लियरली समोआ जो को टैग किया है। समोआ जो है गाइस WWE से रिलीज कर दिए गए थे, एंड अब अपडेट्स रूमर्स का कहना है कि AEW बिल्कुल रेडी है जो को साइन करने के लिए। सो बहुत जल्द आपको जो देखने को मिल सकते हैं AEW कंपनी के अंदर। अभी लेट्स सी क्या होता है भाई उनके लिए। अभी तो कीथ ली का डेब्यू हुआ है, देखते हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं लोग। अगले वीक फिर से बढ़ेगी, फिर उसके बाद डाउन होनी ही है। सो लेट्स सी क्या होता है, ना हो तो भाई इनके लिए बेटर है। हम बात कर लेंगे गाइस रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग के बारे में। अभी गोल्डबर्ग WWE द बम्प शो पे आए थे, बहुत सारी बातें की हैं गोल्डबर्ग ने यहाँ पे, एंड यहाँ पे गोल्डबर्ग बात करते करते रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं जो कि भाई मेन टॉपिक होता है। इनका मैच होने वाला है चेंबर के अंदर। सो गाइस यहाँ पे बता दूँ आपको कि गोल्डबर्ग कहते हैं कि रोमन मुझसे डरता है, एंड अभी से याद होगा तुमको रेसलमेनिया 36 के टाइम जब उसका मेरे से मैच था तो पता नहीं वो भाग के क्यों चला गया था। तो यहाँ पे गोल्डबर्ग थोड़ा हील की तरह एक्ट कर रहे हैं, एंड कह रहे हैं कि इससे पहले भी वो गायब हो गया था। सो ये कुछ कहते हैं गोल्डबर्ग, एंड कहते हैं कि वो मुझसे डरता है। जब मैं उसके सामने आया तो मैंने उसकी आंखों के अंदर वो डर देखा है जो कि मुझे लगा कि सही में वो मुझसे सहम रहा है। तो ऐसा कुछ कहते हैं गोल्डबर्ग रोमन के बारे में। गोल्डबर्ग का मानना है कि रोमन उनसे डरते हैं। अब क्या रोमन एक्चुअली में उनसे डरते हैं वो सब देखना पड़ेगा, एलिमिनेशन चेंबर में मालूम चलेगा कौन किससे डरता है, किसने किसको डराया एंड किसने किसको खाया। आपके थॉट्स क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्या लगता है रोमन डर रहे थे एंड रोमन डर की वजह से गए थे रेसलमेनिया 36 से, सब कमेंट करके बता सकते हैं आप। वीडियो यहीं तक की थी, लाइक जरूर से कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।